गुरु जी ने कहा, बेटा धन दो प्रकार का होता है, एक का नाम होता है धन और एक का नाम होता है श्री धन। अब ये अपने में तुलना करना कि हमारे पास में कौन सा धन है। किसी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास में कौन सा धन है? बड़ा साधारण सा उपाय है। जिस धन को कमाने के बाद आपका ये सब कुछ कराने को मन करे, कथा कराने को मन करे, कीर्तन कराने को मन करे, दान करने को मन करे, कन्या दान करने को मन करे, भूमि का दान करने को मन करे, जितने भी शुभ कार्य है आपका मन करे, तो समझ लेना कि तुम्हारे पास में धन नहीं श्री धन आया है। ये पहचान है। और अब धन के बारे में भी बताना पड़ेगा। जिस धन को कमाने के बाद किट्टी पार्टी करने को मन करे, करते हो ना? जुआ खेलने को मन करे, शराब पीने को मन करे, पाप करने को मन करे, पास में धन आया है। ये तुलना कर लेना। हमारे गुरुजी कहते हैं कि घूस से कमाया हुआ पैसा जो होता है अधर्म से, उस धन का कभी भी अपने घर में अन्न नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? यदि वो अन्न तुम्हारी संतान खा लेगी, जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। लोग कहते हैं जिसके बड़े बुरा करते हैं उसकी संतान को भोगना पड़ता है। क्या ये बात सही है? सही है ना? उत्तर सुनिएगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र का क्या नाम था? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने कितने पाप किए, तो क्या प्रहलाद जी को भोगना पड़ा? उदाहरण दे रहा हूं, प्रमाणित। प्रहलाद को तो भगवान ने खंबे में दर्शन दिए। उत्तर सुनिए। मैं यहां पर बैठा हूं, भजन गाता हूं, कीर्तन करता हूं, कथा को सुनाता हूं। यदि मेरे पिता या बाबा कुछ अत्याचार कर रहे तो मैं क्यों भोगूंगा? मैं तो भजन कर रहा हूं, मैं तो दान कर रहा हूं। मेरा बेटा चाहे कुछ भी कर रहा हो, मेरा पिताजी कुछ भी कर रहा, मैं क्यों भोगूंगा? हो भोगना पड़ता है एक शर्त पर। यदि तुमने अधर्म के पैसे की कमाई से अन्न खरीद कर अपनी संतान की जीभ पर रख दिया और वो अन्न पेट में चला गया, तो तुम्हारे द्वारा किया गया बुरा कर्म तुम्हारी संतान को भोगना पड़ेगा। और यदि तुमने उस 2 नंबर के धन से अपनी संतान को भोजन नहीं खिलाया, चाहे आप कितना भी पाप करो, औलाद कभी नहीं भोगेगी संतान, याद रखना। इसलिए 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद कहते हैं कि कभी भी अधर्म का पैसा अपने घर में नहीं आना चाहिए। जो हमारे हक का पैसा है वही आना चाहिए। यदि भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी दौड़कर आएगा, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी दौड़कर चला जाएगा। मूल बात है हमें कर्म करना है। बोले कौन सा कर्म करना है? धर्म सम्मत कर्म करना है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। कौन सा पथ? धर्म का पथ, धर्म सम्मत का पथ। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्रोध किसे नहीं आता? सबको आता है। अगर नाली के कीड़े को भी छेड़ोगे उसे भी क्रोध आएगा, छोटी सी चींटी को भी छेड़ोगे उसे भी क्रोध आएगा। केवल मुर्दे को क्रोध नहीं आता। गुरु जी कहते हैं एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है,
नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जी कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देहो हवा गुब्बारा फूटे ना। बिन मोहन फेरी जावे, ये राम नाम की माला। बिन मोहन फेरी जाए, ये राम नाम की माला। बिन मोहन फेरी जावे, ये जगत कर्म की माला। बिन मोहन फेरी जाए, ये जगत कर्म की माला। पर मोहन इतना करिए, दे जगा देश की ज्वाला। पर मोहन इतना करिए, ये जगा देश की ज्वाला। निगाह पत छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। है जी कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देहो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का, नर होवे अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का, नर होवे अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम रहो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम रहो जगत में ऐसे। कामनी रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। निज कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देहो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार क्रोध भी करिए, पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे।